बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान उपद्रवियों ने हिंदुओं पर बरसाए पत्थर। मुर्शिदाबाद के कई हिस्सों में झड़प, कई दुकानों में आगजनी और तोड़फोड़। रामनवमी जुलूस में हिंसा के बाद 33 गिरफ्तार, इलाके में धारा 144 लागू। ममता सरकार पर भड़के अयोध्या के साधु संत, बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। सभी देशवासियों की ओर से मैं ये मांग कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। देश भर में रामनवमी के मौके पर गजब का उत्साह देखने को मिला। पूरे देश में रामनवमी के अवसर पर जगह जगह शोभा यात्राएं निकाली गई, जुलूस निकाली गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो गुटों में जम करके हिंसक झड़प देखने को मिली। आपको बता दें कि यहाँ पर एक सनातनी ध्वज को लेकर के विवाद शुरू हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि उपद्रवियों ने सनातनियों पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अब राज्य में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला है, तो वहीं अयोध्या के साधु संत भी ममता सरकार पर बुरी तरीके से भड़क चुके हैं। उन्होंने साफ तौर से ये मांग की है कि पश्चिम बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए, वरना पश्चिम बंगाल ममता राज में बांग्लादेश बन जाएगा। इतना ही नहीं, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या ममता राज में सनातनी और जो हिंदू हैं वो जय श्री राम कहना गुनाह है और भगवा ध्वज लहराना गुनाह है, जो कि रामनवमी के अवसर पर जब शोभा यात्राएं निकाली जा रही है तो इस तरीके की हिंसक तस्वीर जो है वो मुर्शिदाबाद से सामने आती है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी जुलूस के दौरान भयंकर हंगामा देखने को मिला। मामला मुर्शिदाबाद के फूल बाजार का है। यहाँ के एक झंडे के हटाने का वीडियो सामने आने के बाद भीड़ उग्र हो गई, कई दुकानें जला दी गई, दो पक्षों की ओर से जबरदस्त पथराव किया गया। पुलिस ने उपद्रव करने वालों पर जम करके लाठी चार्ज किया। इलाके में तनाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए सीएपीएफ की तैनाती भी करनी पड़ी। अब तक इस मामले में एक्शन लेते हुए 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कल हुई हिंसा में 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का इलाज स्थानीय हॉस्पिटल्स में जारी है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से आरोपियों की शिनाख्त की जा रही है और जल्द ही अन्य संदिग्धों को भी हिरासत में ले लिया जाएगा। आपको बता दें कि रामनवमी के अवसर पर पूरे पश्चिम बंगाल में शोभा यात्राएं निकाली गई। कई जगह में छोटे मोटे संघर्ष की खबरें आती रही, लेकिन सबसे खौफनाक तस्वीर मुर्शिदाबाद से सामने आई। मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी के जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच 3 अलग अलग जगहों पर झड़प हो गई। विवाद की शुरुआत रघुनाथगंज फूलतला ट्रैफिक मोड़ पर हुई। यहाँ कुछ लोगों ने सड़क किनारे लगे एक होल्डिंग पर चढ़ करके उस पर लगा केसरिया यानी कि भगवा झंडा हटा दिया। आरोप है कि जुलूस में शामिल लोगों ने दूसरे समुदाय का झंडा हटाने की कोशिश की, जिससे स्थिति हिंसक भीड़ में तब्दील हो गई। हिंसा इतनी बढ़ गई जिससे कि दुकानों और प्रतिष्ठानों में जम करके तोड़फोड़, लूटपाट और आगजनी की घटनाएं शामिल थी। कई लोग घायल हो गए। इसके बाद केंद्रीय बल और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को अपने कंट्रोल में लिया। पूरे शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके तहत 4 या उससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक है। माहौल अभी भी तनावपूर्ण है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर हिंसा के बाद अगली सुबह की यह तस्वीर है, जहां पर पूरी तरीके से इलाके में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। इस बीच मुर्शिदाबाद के डीआईजी अजीत सिंह यादव का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने इस घटनाक्रम को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। आज रामनवमी प्रोसेशन को लेकर जो यहाँ पर एक झमेला हुआ, उसको देखते हुए यहाँ पर अभी हम लोगों ने और ज़्यादा फोर्सेज और सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल है, आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है, लेकिन हम लोगों ने अपनी रेड टीम्स फॉर्म की हैं, जगह जगह पे रेड चल रहा है और बाहर से भी दूसरी सीआरपीएफ और सीएपीएफ की फोर्सेज आ रही हैं इस जगह को अच्छी तरह से नॉर्मलाइज और डोमिनेट करने के लिए। लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उनको चिन्हित कर रहे हैं, वो प्रोसीजर ऑन है। हम लोग कड़ा पदक्षेप लेंगे जो भी इसमें शामिल था और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। रामनवमी প্রসেশন ঘটনা হয়েছে ওটাকে দেখে আজকে অনেক ফোর্স আমরা ম্যানেজ এবং আমাদের রেড টিমও তাতে এখন ডিপ্লয়েড আছে অ্যারেস্ট করার জন্য এবং বাইরে থেকেও অনেক সিএপিএফ আসছে। আমরা
कड़ा অ্যাকশন নেব। যে কোনো লোক দোষী আছে সিসিটিভি ফুটেজে আমরা কালেক্ট করছি, ওটাকে চিহ্নিত করে আজ রাত্রে আমরা অ্যারেস্ট অপারেশন চালাচ্ছি। এখন সিচুয়েশন নর্মাল হয়ে গেছে, যাতায়াত বিলকুল স্বাভাবিক হয়ে গেছে এবং অনেক সিনিয়র অফিসার্স এখন ডিপ্লয়েড হয়েছে। আমরা দেখছি দোষীদেরকে কোনোকে ছাড়া যাবে। इसके अलावा बात अगर हम बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी की करें तो उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के ममता सरकार पर जोरदार तरीके से प्रहार किया। शुभेंदु अधिकारी ने केसरिया झंडा हटाने वाला एक वीडियो अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर शेयर किया और कहा कि क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी के पवित्र दिन सनातनियों का पवित्र भगवा ध्वज फहराना जुर्म है। मुर्शिदाबाद में सनातनियों के फहराए गए भगवा झंडे को इस तरीके से बेइज्जती करके नीचे खींच कर फेंक दिया गया। ये जानबूझ करके भगवा झंडे का अपमान करने, सनातन धर्म का अपमान करने और सनातनियों की भावनाओं पर सीधा हमला करने की कोशिश थी। यह सिर्फ ममता बनर्जी की तुष्टीकरण की नीतियों की वजह से है कि आज हमारे ही राज्य में सनातनियों को बार बार बेइज्जत किया जा रहा है। मैं जंगीपुर पुलिस से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस पहचाने गए अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करे और उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए। अब जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर हमला बोला, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से रामनवमी के मौके पर मुर्शिदाबाद में ये हिंसक झड़प हुई है, इसको लेकर के अयोध्या के साधु संत भी ममता राज पर पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। आपको बता दें कि अयोध्या के जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज का बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने सीधे तौर पर यह मांग कर दी कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाना चाहिए। आप भी सुनिए क्या कुछ जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज ने कहा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज में रामनवमी के अवसर पर राम भक्तों के द्वारा जो वहां शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस पर जो है समुदाय के द्वारा जो है जानलेवा हमला किया गया, पत्थरबाजी की गई और हिंदू व्यवसायिक प्रतिष्ठानों को लूटा गया, आगजनी की गई, जो बेहद निंदनीय है। पश्चिम बंगाल जो है आतंकवादियों के गिरफ्त में आ चुका है। ममता बनर्जी की आतंकवादियों से डील हो चुकी है। इसलिए भारत सरकार से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि अयोध्या धाम से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य सभी देशवासियों की ओर से मैं ये मांग कर रहा हूं कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, नहीं तो पश्चिम बंगाल भी बंगाल बन जाएगा और पश्चिम बंगाल को भारत से अलग करने की पूरी साजिश रची जा चुकी है। वहां आतंकवादियों के इशारे पर तमाम जो है तो ये जाल बिछ चुका है और वहां देश विरोधी गतिविधियां सक्रिय हो चुकी हैं। इसलिए अगर उसको जो है बचाना है, भारत का हिस्सा बना के रखना है, तो जितना जल्दी हो सके पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करिए और जितने भी देश विरोधी पश्चिम बंगाल में हैं, उनका अभियान चला करके और उनको देश चिन्हित करिए, उनकी संपत्ति जब्त करिए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाइए और उनको देश से बाहर करिए। नहीं तो जिस तरह से बांग्लादेश जो है भारत से अलग हो गया, उसी तरह से पश्चिम बंगाल भी भारत से अलग हो जाएगा। इसके अलावा महामंडलेश्वर विष्णुदास जी महाराज का बयान भी सामने आया। उन्होंने भी इस घटना को लेकर के ममता सरकार की निंदा की। संस्कृति सनातन धर्म का जब शोभा यात्रा होता है, तब ममता बनर्जी जी के इशारों में ही कट्टरपंथी जैसे लोग पथराव रहे हैं कर, और ममता बनर्जी जी चुप रहती हैं, क्योंकि ममता बनर्जी जी का एक ही मकसद है, बंगाल में भी वो चाहती हैं कि कट्टरपंथी का ही मकसद हो और सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला वो काम खुद करवा रही है। और ममता बनर्जी जी की अब कुर्सी बहुत जल्द जाने वाली है। ममता बनर्जी जी कट्टरपंथी को पाल के रखती हैं और ममता बनर्जी जी स्वयं उनसे इस तरह बताइए, शोभा यात्रा निकल रहा था शांति से, मगर कुछ कट्टरपंथी ने जिस तरह पथराव किया है, ये सनातनियों को लगातार टारगेट करना। अगर योगी जैसा मुख्यमंत्री बंगाल में होता तो नहीं होता। क्यों? उत्तर प्रदेश में सब चंगा है, माफियों और कट्टरपंथी की हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश में देकर योगी बाबा के राज में, मगर बंगाल में दुर्भाग्य है कि ममता जी की सत्ता है और ममता जी हमेशा कट्टरपंथी को ही खुश करने के लिए ये कदम उठाती हैं। और ममता
बनर्जी जी के इशारों में सारे कार्य वहां हुआ है, इसीलिए यह पथराव हुआ है, बहुत निंदनीय है। वहां पे तो राष्ट्रपति का शासन लगना चाहिए और राष्ट्रपति का शासन जरूरी है। और ममता बनर्जी जी को अब वहां के बंगाल के जितने हिंदू सनातनी हैं अब उनको जवाब देंगे और वो बाहर हो जाएंगी सत्ता से, क्योंकि ममता बनर्जी जी के कारण ही ऐसा हुआ। और मैं आपको बता दूं, बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पर झारखंड हुआ, जहां महाराष्ट्र हुआ, वहां पे भी पथराव हुआ है। ऐसे कट्टरपंथ को हिंदुस्तान में जगह मिला है तो ये भाईचारा का संदेश नहीं देते, ऐसे लोग केवल पथराव करते हैं, सनातनियों के आस्था पर चोट पहुंचाने वाला काम करते हैं। ऐसे कट्टरपंथ को तो सीधे फांसी हो जाना चाहिए। साथ ही महंत सीताराम दास जी महाराज ने भी ममता सरकार पर ताबड़तोड़ हमला बोलते हुए क्या कुछ इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कहा, सुनिए उनका ये बयान। देखिए, जिस तरह से पश्चिम बंगाल की सरकार सनातन विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है, जिस तरह से मुर्शिदाबाद में पूर्व में ही आपने देखा कि वहाँ पे इन जो है इस्लामिक कंट्रियों के द्वारा जो देश में डेमोग्राफी चेंज कर देना चाहते हैं, देश को शरियत से चलाना चाहते हैं, ऐसे नित्य निरंतर हमारे हिंदू समाज पर आक्रमण करते रहते हैं। हमारे ऐसे राम जन्मोत्सव के पावन पर्व के उपलक्ष्य में जुलूस पे जिस तरह से वहाँ पथराव किया गया है, वहाँ के हिंदुओं के ऊपर, हमारे सनातन के ऊपर जिस प्रकार से जो है अत्याचार किया जा रहा है, अत्यंत निंदनीय है। टीएमसी सरकार अब जाने वाली है क्योंकि सनातन विरोधी है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री से मांग करूंगा कि तत्काल प्रभाव से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा करके वो राष्ट्रपति शासन के नेतृत्व में चुनाव होना चाहिए। वहां पर ऐसे विचारधारा के लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होने की आवश्यकता है और कठोर कानून की आवश्यकता है। आए दिन लोग हमारे हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं, सनातन को गाली देते हैं, संस्कृति को गाली देते हैं और हमारे देश में शरियत से चलाना चाहते हैं। ऐसे को भारत में रहने की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण हिंदू जनमानस को संगठित होकर के, एकत्रित होकर के राष्ट्र के उत्थान के लिए और राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की प्रभुता के लिए सदैव काम करना चाहिए। ऐसे अब हिंदू समाज लड़ने के लिए अब तैयार बैठा है। अब कतई हम लोग अपने जो है आस्था पर किसी प्रकार के कोई आक्षेप नहीं सहन करूंगा। ममता बनर्जी जो मानुष और भारत की बात करती थी, अब वह ममता बानो हो चुकी है। वह इस्लाम की बात करती है, वह शरियत से जो है देश को चलाना चाहती है, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश में विलय करना चाहती है। ऐसी प्रवृत्ति अब सक्सेस नहीं होने वाला है। ममता बनर्जी को जाना तय है। ये निश्चित रूप से हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधि ताकत को बढ़ावा देना चाहता है और हिंदुओं को दबाना चाहती है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।